बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मुर्गी के पंजे, मुर्गी के पाए, इसको कैसे साफ़ करते हैं और इसको कैसे पकाते हैं। इसके बारे में आपको मैं मुकम्मल तरीका, सही तरीका बताऊंगा, सही तरीके से इसको कैसे पकाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया, पानी उबल रहा है। तो इसमें ये देखिए मुर्गी का पंजा डाला है और सिर्फ 3 सेकंड आपने इसमें रखना है और 3 सेकंड के बाद निकाल लेना है। और निकाल के मैं आपको छील के दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक कपड़ा लिया है और कपड़े के साथ इसको हल्के हाथों से ऊपर से इसकी स्किन को आराम से खींच देंगे। ये देखिए आसानी से उतर रहा है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है इसको, यानी कि कोई मुश्किल नहीं इसको छीलने का तरीका। ये देखिए मुर्गी के पंजों को छीलना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट लगी होती है जो जमी होती है, तो अगर वो नहीं उतरती तो उसको छुरी के साथ उतार देंगे। और ये देखें ये हमने साफ़ कर लिए। इसी तरीके से एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें सिर्फ हमने इसको 3 से 4 सेकंड पानी में रखा है। इतना ही रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो इसका नीचे वाली जो स्किन होती है वो भी उतर जाएगी। ये देखें अब कपड़े की मदद से इसको ऊपर से आसानी से उतर रहा है छिलका इसका। तो इस तरीके से घर में आसानी से आप मुर्गी के पंजों को साफ़ कर सकते हैं। और पतीले को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें आधा कप ऑयल का शामिल कर देंगे। एक इसमें बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, उसको मैंने काट लिया है। बिल्कुल बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको मोटा मोटा काट लिया है, जैसे कि काटा जाता है आम तरीके से, जिस तरह से आसानी से कट जाए उस तरह मैंने इसको काट लिया है। और इसको देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये हमारे पास 2 खाने के चम्मच है, ये इसमें शामिल कर दिए है। और 2 किलो मुर्गी के पंजे हैं जो मैं इस टाइम पका रहा हूँ। अच्छे से भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है नीचे से चिपके ना। और लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच। और आधा खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी डाल दी है इसमें। और आधे से थोड़ा सा कम जो चम्मच है वो खुश्क धनिया डाला है। 1 चम्मच इसमें नमक का डाल दिया है। तो इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके अब भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और मेरे पास टमाटर की प्यूरी पड़ी थी, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। आप इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे मसाले में। और 3 चम्मच इसमें दही के डाल देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दही ले ली है, 3 चम्मच इसमें दही डाल दी है। और अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल मसाले से अलग नहीं होता, तब तक इसको भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे और उसके बाद इसको 2 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह इसको भून लिया है, ऑयल जो है मसाले से अलग हो गया है। तो अब हम इसमें पंजे शामिल कर देंगे। पंजों को देखिए अच्छी तरह धो लिया है, नाखून इसके काट दिए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे शीशे की तरह साफ़ हो गए हैं। ये देखिए कितने वाइट हैं। तो अब इसको 1-2 दफ़ा मसाले में मिक्स करेंगे।
और इसमें ना पानी शामिल कर देंगे। 2 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको साफ़ कैसे करते हैं तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें नाखून काटने का तरीका सारा मुकम्मल बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये देखिए, इसमें हमने 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है और अब इसको ढककर पकाएंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं और पंजे जो है बड़े ही अच्छे पक गए हैं और इसमें हल्की हल्की ग्रेवी है। तो इस तरीके से आप खाना चाहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और गाढ़े हो गए हैं, बिल्कुल पाए की तरह। और इस पे गरम मसाला छिड़क देंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है, इनाम होता है। तो इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।